नमस्ते। चलिए आज ये समझते हैं कि शेयर बाजार में किसी कंपनी का असली साइज, उसकी असली ताकत कैसे मापी जाती है। अच्छा, एक सवाल है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी है? कंपनी ए जिसका शेयर प्राइस 500 रुपए है, या फिर कंपनी बी जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपए है? अब पहली नज़र में तो यही लगेगा कि भाई कंपनी बी ही ज़्यादा कीमती है, आखिर उसका शेयर प्राइस डबल जो है। लेकिन रुकिए, सिर्फ शेयर प्राइस देखकर किसी कंपनी को आंकना, ये शायद किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। ये एक बड़ा धोखा हो सकता है। तो फिर असली जवाब कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें एक कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ देखनी होगी, और वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। अब ये मार्केट कैप है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये किसी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। मतलब अगर आज किसी को पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसे जो कीमत चुकानी पड़ेगी वही है मार्केट कैप। यही उसका असली इकोनॉमिक साइज दिखाता है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो और भी आसान है। बस कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उन्हें एक शेयर के आज के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब अपने उस सवाल पर वापस आते हैं। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो देखिए कहानी पूरी पलट जाती है। कंपनी ए का शेयर प्राइस भले ही कम था, लेकिन उसके पास 10 लाख शेयर्स हैं, तो उसका मार्केट कैप हुआ पूरे 50 करोड़ रुपए। और वहीं कंपनी बी, उसका मार्केट कैप सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। तो अब बताइए, असली बड़ी कंपनी कौन हुई? बिल्कुल कंपनी ए। मार्केट कैप इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज पर सारी कंपनियों को इसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। और ये हैं वो 3 मेन कैटेगरीज। पहली लार्ज कैप, ये मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं, एकदम स्टेबल। फिर आते हैं मिड कैप, जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। और आखिर में स्मॉल कैप, यहाँ रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट कैप से कंपनी का टोटल साइज तो पता चल गया, लेकिन सोचिए, क्या कंपनी के सारे शेयर्स रोज खरीदे बेचे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स एक और भी ज्यादा स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और इसे कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। असली खेल यहीं पर है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं और मार्केट इंडेक्स हैं, वो इसी पर फोकस करते हैं। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या करता है? ये उन सारे शेयर्स को गिनती से बाहर कर देता है जो लॉक्ड इन है। मतलब जो शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, सरकार के पास हैं, या कंपनी के बड़े अधिकारियों के पास हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स की वैल्यू गिनता है जो हम और आप जैसे आम लोग रोज बाजार में खरीद बेच सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बात और भी साफ हो जाएगी। कंपनी के टोटल शेयर्स का ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये तो लॉक्ड इन है। इंडेक्स की दिलचस्पी तो बस इस छोटे से हिस्से में है, यानी वो शेयर्स जो असल में मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तरीके से पता चलता है कि मार्केट में किसी कंपनी का असल में कितना असर है, उसका वेटेज कितना है। इसीलिए तो सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स टोटल मार्केट कैप पर नहीं, बल्कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर भरोसा करते हैं। तो ठीक है, ये सब समझ लिया, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या करना चाहिए? तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कभी भी सिर्फ शेयर प्राइस के धोखे में नहीं आना है, हमेशा मार्केट कैप देखना है। दूसरी, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में से चुनना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए हमेशा एक डाइवर्सिफाइड यानी अलग अलग तरह की कंपनियों वाला पोर्टफोलियो बनाना है। तो अगली बार जब किसी कंपनी को देखें तो एक सवाल जरूर पूछें, क्या सिर्फ उसकी कीमत दिख रही है या उसकी असली ताकत? क्योंकि सही टूल का इस्तेमाल करना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला कदम है।